एक लड़के की नई नई शादी होती है। शादी के कुछ ही दिन बाद पता चलता है जब उसकी पत्नी प्रेग्नेंट है तो वो खुश हो जाता है। लेकिन जब उसे फिर ये पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट उनके वजह से नहीं बल्कि वो शादी से पहले से प्रेग्नेंट है, तो उनके पैर के नीचे से मानो जमीन ही खिसक जाता है। उस लड़की की हवस की लत ने ना सिर्फ उसकी जिंदगी को बर्बाद करके रख दिया बल्कि उस लड़की की जान तक ले ली। आज की कहानी जब आप सुनेंगे तो वाकई आप भी हैरान हो जाएंगे। आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं द रियल स्टोरी और मैं हूं आपके साथ जुनैद अनवर। आज की जो सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूं, दरअसल ये घटना है उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले की। इसी जिले की रहने वाली एक लड़की जिसका नाम शिवा था, उसकी शादी पास के ही गांव में एक अजीम नाम के लड़के से कर दी जाती है। दोनों परिवार की रजामंदी से शादी हुई थी, इसलिए दोनों परिवार शादी में बहुत खुश थे। शिवा और अजीम भी इस शादी से बेहद खुश थे, इसलिए दोनों शादी के बाद बहुत खुशी खुशी वक्त बिता रहे थे। लेकिन शादी के 2 महीने बाद जब शिवा की तबीयत खराब हो जाती है तो शिवा को लेकर उसके ससुराल वाले और उसके पति अजीम डॉक्टर के यहाँ लेकर पहुंचते हैं। डॉक्टर जब अजीम को बताते हैं कि उसकी पत्नी प्रेग्नेंट है तो अजीम बहुत खुश हो जाता है, खुशी से उछलने लगता है। लेकिन जब उन्हें ये बात पता चलती है कि उसकी पत्नी प्रेग्नेंट तो है लेकिन वो 3 महीने पहले से प्रेग्नेंट है, ये सुनकर अजीम के पैर के नीचे से जमीन खिसक जाती है और वो गुस्से में आग बबूला हो जाता है और अपनी पत्नी शिवा से पूछने लगता है कि बताओ तुमने ऐसा क्यों किया, तुम्हारे साथ ऐसा किसने किया जिसकी वजह से तुम गर्भवती हो गई। अजीम गुस्से में आकर ये खबर अपने माँ बाप को दे देता है, अपने परिजन को दे देता है। दरअसल अजीम की शादी तो 2 महीने पहले ही हुई थी, तो फिर उसकी पत्नी 3 महीने से प्रेग्नेंट कैसे हो सकती है। मामला यहाँ आकर फंस जाता है। जब लड़की से पूछताछ किया जाता है तो पता चलता है कि लड़की जब अपनी बड़ी बहन सबाना के यहाँ रह रही थी तो उसके जीजा सोहेल दोनों के बीच अक्सर मजाक हो जाया करता था। ये मजाक धीरे धीरे प्यार में बदल जाता है और जैसे ही उसके जीजा सोहेल को मौका मिलता है वो अपनी साली शिवा के साथ शारीरिक संबंध बनाने लगता है। शिवा को भी अपने बहनोई सोहेल से शारीरिक संबंध बनाकर काफी मजा आ रहा था, इसलिए जब भी शिवा की बड़ी बहन सवाना किसी काम से बाहर जाती थी तो शिवा अपने जीजा सोहेल को फोन कर बुलाती थी और अपने हसीन दुनिया में खो जाती थी। शायद उसे गलत का अंदाजा नहीं था कि गलत आखिर एक दिन गलत ही होता है। जब इस घटना की सच्चाई सामने आती है, लड़के पक्ष की तरफ से पंचायत बुलाया जाता है और पंचायत में जब लड़की से पूछा जाता है कि बताओ आखिर तुमने ऐसा क्यों किया और तुमने ऐसा किसके साथ किया, तो लड़की अपने बहनोई सोहेल का नाम ले लेती है और भरी पंचायत में कहती है कि मेरे पेट में जो गर्भ पल रहा है वो मेरे बहनोई सोहेल का है। सोहेल भी भरे पंचायत में खड़ा होकर तुरंत इस बात को स्वीकार कर लेता है। न तो किसी समाज की फिक्र होती है उसे, न तो किसी सामाजिक बंधन की और न ही किसी रिश्ते की। सोहेल हंसते मुस्कुराते हुए कहता है कि मैं शिवा को अपने साथ रखना चाहता हूँ। शिवा मेरे वजह से ही गर्भवती हुई है। शिवा और सोहेल दोनों जीजा साली के रिश्ते को तो शर्मसार कर ही देता है और भरी पंचायत में दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर वहां से निकल जाते हैं। दोनों पंचायत से निकलने के बाद सोहेल अपनी पत्नी सवाना को भी छोड़ देते हैं और अपनी साली शिवा के साथ एक कमरा लेकर उसके साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगता है। लेकिन कुछ ही दिन का वक्त गुजरता है कि आखिरकार 23 सितंबर 2023 को शिवा अपने घर में पंखे से लटकी हुई मिलती है। जब ये लोगों को पता चलता है और ये खबर शिवा के परिवार वालों को पता चलता है तो शिवा का परिवार वाले उसके बहनोई सोहेल पर आरोप लगाते हुए पुलिस को बयान देते हैं कि इसने ही शिवा का गला घोंटकर हत्या किया है। इसने शिवा को इस्तेमाल कर जब शिवा से इसका मन भर गया तो इसने सोचा कि अब शिवा को बीच से हटाना पड़ेगा, इसलिए मेरे दामाद सोहेल ने ही शिवा की हत्या की है। खैर ये तो अभी तक साबित नहीं हो पाया है,
ये हत्या है या आत्महत्या। लेकिन सोहेल को उसके किए की सजा तो मिलनी ही थी। इस कहानी में फिलहाल इतना ही। इस घटना को लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें, ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। शुक्रिया।